हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने ये चैप्टर पढ़ा, उसकी बुक एक्सरसाइज की। अब हम आगे चलते हैं। इसमें क्या करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट वर्क दिया हुआ है आपको एक्टिविटी जोन में, तो आपसे कराना है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है आपका फर्स्ट वाला ही कि हाउ इज़ योर मदर रिलेटेड टू योर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि आपकी जो मदर है वो आपके पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स से कैसे रिलेटेड है, यानी कि जो आपके पिता से जो संबंधित होते हैं, यानी कि आपकी दादा दादी से कैसे रिलेटेड है। तो आप उससे क्या, वो कैसे रिलेटेड होगी, उनकी डॉटर इन लॉ होगी, तो इसलिए उनकी मतलब कि पुत्र वधू, तो वो कैसे रिलेटेड हुई, उनकी वो पुत्र वधू हुई, तो आपको उसको राइट करना है। नेक्स्ट है आपका कंपोज ए शॉर्ट पोएम, एक शॉर्ट पोएम कंपोज करनी है ऑन योर मदर यूजिंग द फॉलोइंग हिंट्स, मतलब अपनी मदर की सहायता से कुछ हिंट देंगे वे, और ये जो आपसे हिंट दिए हुए हैं, और पेस्ट हर पिक्चर इन योर स्क्रैप बुक। आपको क्या करनी है, पिक्चर पेस्ट करनी है किसकी, जो ये दिए हुए हैं ना उनके बारे में थोड़ी पिक्चर, जैसे लव है, मतलब कि जब प्यार होता है, मतलब प्यार करती है माँ अपने बच्चों से, दादा दादी अपने बच्चों से, तो पिक्चर पेस्ट करेंगे, उसके ऊपर कुछ लाइन लिखेंगे। केयर, देखभाल, हम बड़ों की देखभाल कैसे करते हैं उसके। गाइडिंग लाइट, लाइट के बारे में हम गाइड करते हैं, कौन सी लाइट, मतलब ऐसे कैसे लाइट जलानी है, या फिर कौन सी लाइट से क्या सिग्नल होते हैं उसके बारे में। हेल्पिंग हैंड, आपने देखा होगा हाथों की सहायता से, जैसे रोकने वाला, स्टॉप करने वाला, इस टाइप से। हैप्पी, बहुत खुश। अप्रिशिएट, लेट नाइट, मतलब कि इनके बारे में कुछ वर्ड यूज़ करके आपको एक पोएम राइट करनी है और अपनी स्क्रैप बुक में उनकी पिक्चर चिपकानी है, ठीक है। ये आप उसके बाद प्रोजेक्ट जोन में कलेक्ट पिक्चर ऑफ सम फैमिली गैदरिंग, मतलब कि जब आपके फैमिली मेम्बर हैं वो इकट्ठे होते हैं, उनकी एक पिक्चर पेस्ट करनी है। योर स्क्रैप बुक ऑल्सो लिस्ट द फैमिली मेम्बर दैट वर प्रेजेंट इन दोज गैदरिंग, मतलब कि फिर आपको क्या करना है कि फ़िलहाल इसमें कौन प्रेजेंट है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि यू शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट, आपको क्या करना है, अपने बड़ों का हमेशा आदर करना है। एंड लव एवरी मेम्बर ऑफ योर फैमिली, और प्रत्येक परिवार के सदस्यों का से प्यार करना है और उनका आदर करना है। डू रिमेंबर टू टेक केयर ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, योर यंगर सिबलिंग etc, और आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स की देखभाल करनी है, उनसे प्यार करना है। जो छोटे बड़े भाई बहन होते हैं आपके, उनकी आपको देखभाल करनी है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर से चलते हैं। मैंने इसके आपसे वर्ड मीनिंग राइट कराए थे क्या, केयरिंग फॉर द फिजिकली चैलेंज्ड एंड एल्डरली, फिजिकली चैलेंज यानी कि जो विकलांग होते हैं, ठीक है, और एल्डरली होते हैं आपके बुजुर्ग जो बड़े होते हैं, उनकी आप देखभाल कैसे करेंगे उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। अब नेक्स्ट है आपसे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपने पिछली कक्षा में पढ़े हैं, मतलब उसके बारे में ही आपसे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है। रीड द क्लास एंड आंसर, आपको आंसर लिखना है इसका। आई कैन नॉट सी, मैं देख नहीं सकता, जो देख नहीं सकता उसे क्या कहते हैं, ये आपके जो वर्ड दिए हुए हैं इन्हीं से ही बनाना है आपको। क्या बनेगा यहाँ पे, ब्लाइंड, क्या बनेगा, ब्लाइंड, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका आई कैन नॉट स्पीक, जो बोलते नहीं हैं वो क्या होते हैं, डम, DUMB, ठीक है। आई कैन नॉट हियर, वो क्या होते हैं, जो सुन नहीं सकते, यानी कि डीफ, DEAF, डव, ठीक है। नेक्स्ट है आई हेल्प इफ़ यू हैव पुअर आई साइट, यदि मैं यूज करता हूँ, यदि मेरी मतलब आई साइट जो है वो कमज़ोर है, क्या, स्पेक्टिकल्स, यानी कि चश्मा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब इस चैप्टर की हम जो है रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, गॉड हैज़ गिफ्टेड अस, भगवान ने हमें क्या दिया है, गिफ्ट दिया है। विद ए वंडरफुल बॉडी, इस आश्चर्यजनक शरीर का एक गिफ्ट रूप में हमें ये दिया हुआ है, इसका आपको सही इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके हाथ दिए हुए हैं तो आप उनको उन हाथों से किसी को पीटोगे। नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि भगवान ने हमें मतलब एक अच्छा शरीर दिया है, ये गॉड गिफ्टेड ही है, भगवान का गिफ्ट है। ईच पार्ट ऑफ योर बॉडी, तुम्हारी बॉडी का प्रत्येक जो पार्ट है, हिस्सा है, परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, एक विशेष कार्य करता है, मतलब कि जितने भी शरीर के आपके अंग हैं उनका सबका अलग अलग विशेष कार्य होता है। लाइफ कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट, ज़िंदगी जो है बहुत डिफ़िकल्ट होती, इफ़ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली, यदि आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट सही से काम नहीं करता है तो आपका जो जीवन है वो बहुत ही कठिन हो सकता है। आपने देखा होगा कि जो अंधे व्यक्ति होते हैं
वो देख नहीं सकते, तो कैसे अपनी लाइफ को वो करते हैं, पूरा करते हैं। तो ऐसे ही जैसे बहरा होता है, सुन नहीं पाते, तो उन्हें बड़ी कठिनाई होती है बहुत सारी चीज़ों में। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हमें इसमें क्या समझाया गया कि मतलब अगर हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता है किसी भी कारण से, तो हमारी लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है, यानी कि बहुत ही कठिन हो जाता है। अब हम चलते हैं इस चैप्टर में नेक्स्ट, फिजिकली चैलेंज्ड प्यूपिल। मैंने अभी समझाया था, जो फिजिकली चैलेंज्ड का मतलब होता है वो शारीरिक रूप से विकलांग जो होते हैं वो लोग होते हैं, ठीक है। प्यूपिल लोग हु आर अनेबल टू यूज़, जो मतलब अनेबल नहीं होते, मतलब एबल नहीं होते, जो असमर्थ होते हैं, यूज़ ए पर्टिकुलर पार्ट, अपने शरीर के मतलब निश्चित पार्ट को ऑफ दियर बॉडी आर कॉल्ड फिजिकली चैलेंज और डिफरेंट एबल्ड प्यूपिल। यानी कि अपने शरीर के जो बॉडी के जो पार्ट हैं उनका किसी का कोई पर्टिकुलर पार्ट जो है डैमेज हो जाता है या फिर नहीं होता है, तो वो क्या हो जाता है, उसका फिजिकली चैलेंज में आ जाते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल, जैसे कि ओवर आइज़ हेल्प अस सी थिंग्स अराउंड अस, यानी कि जो हमारी आंखें हैं वो क्या करती हैं, किस में सहायता करती हैं, जो चारों ओर आपकी जो चीज़ें हैं उन्हें देखने में हमारी सहायता करती हैं। बट सम पीपल, कुछ लोग कैन नॉट सी, कुछ पीपल नहीं देख सकते, कुछ लोगों की आँख नहीं होती है तो वो नहीं देख सकते। दे आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं उन्हें, ब्लाइंड, यानी कि अंधे। अंधे व्यक्ति जो होते हैं वो देख नहीं सकते, तो इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, ब्लाइंड, ठीक है। प्यूपिल वो लोग हु कैन नॉट सी प्रॉपरली, वो लोग जो प्रॉपरली नहीं देख सकते, वियर स्पेक्टिकल्स, और चश्मा पहनते हैं, दैट आर मेड बाय ऑप्टिशियंस, यानी कि जो किसके द्वारा बनाया जाता है, जो चश्मा बनाने वाले जो होते हैं उसके द्वारा बनाया जाता है। मतलब देखा होगा आपने अपनी क्लास में भी देखा है, कुछ बच्चे जो हैं चश्मा पहन के आते हैं, क्या होता है वो क्यों पहनते हैं, क्योंकि उनकी जो आई साइट है वो वीक है। ऑप्टिशियन मैंने बताया है आपसे, समवन हु मतलब वो आदमी, एग्जामिन प्यूपिल साइज, जो मतलब लोगों की आंखों की जांच करता है, एंड सेल्स ग्लासेज, और चश्मा बेचता है, एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज टू करेक्ट विजन प्रॉब्लम, यानी कि जो भी आपकी आंखों से संबंधित प्रॉब्लम होती है उनके लिए जो लेंस पर मतलब यूज़ होता है उसका सिलेक्शन करके आपको देता है, वो कौन होता है, ऑप्टिशियंस होता है। नेक्स्ट है कि ब्लाइंड प्यूपिल यूज ए स्पेशल सिस्टम टू रीड एंड राइट, जो अंधे जो लोग होते हैं वो यूज करते हैं एक स्पेशल सिस्टम, मतलब पढ़ने और लिखने के लिए। वो पढ़ने और लिखने के लिए देखा होगा तुमने, कुछ अंधे लोग भी बहुत पढ़े लिखे होते हैं, वो कैसे पढ़ते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। इट इज़ कॉल्ड ब्रिले। ब्रिले स्क्रिप्ट एक वो होती है, मतलब एक सिस्टम, ऐसी बुक्स होती हैं ब्रिले स्क्रिप्ट में कि जिसमें अंधे, बहरे, गूंगे ये सब पढ़ सकते हैं। वो कैसी बुक होती है, अब हम इसमें समझाते हैं कि इट इज़ ए फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट विद रेज डॉट्स, यानी कि जो भी उसमें लिखा होता है, स्क्रिप्ट होता है, वो रेज डॉट यानी कि उभरे हुए डॉट होते हैं उसमें, ठीक है। जैसे तुम्हें देखा होगा इधर पिक्चर में दिया हुआ है ना, डॉट दिए हुए हैं, तो इन डॉट से क्या होता है, वो हाथ लगा के उस पर पहचान करते हैं अक्सर की कि ये ए बनेगा या आ बनेगा या फिर कुछ भी वर्ड बनेगा, का बनेगा, तो उनमें डॉट में ही वो पहचानते हैं। प्यूपिल हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकते, कैन फील द रेज्ड लेटर, वो फील कर सकते हैं रेज्ड लेटर, यानी कि उन पर हाथ फेर कर, हाथ रख कर उन मतलब जो डॉट हैं ऑन द पेपर के ऊपर विद देयर फिंगर, अपनी उंगलियों की सहायता से उनके ऊपर हाथ रख के वो फील कर सकते हैं कि ये क्या अक्षर बनेगा। कभी कभी तुम आंख बंद करके लिख सकते हो तो तुम्हें पता रहता है कि हाँ ये वर्ड ये होगा। तो ऐसे ही वो अंधे जो लोग होते हैं वो ऐसे डॉट वाली जो लैंग्वेज होती है उससे वो पढ़ते हैं। डू यू नो ईच ईयर, प्रत्येक साल सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर का जो सेकंड थर्सडे आता है, इज़ सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड साइट डे, यानी कि वो विश्व, यानी कि वो होता है दृष्टि दिवस के नाम से मनाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा ओवर ईयर्स। क्या है, ओवर ईयर्स हेल्प अस हियर डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड, यानी कि हमारे जो कान हैं वो हमारी सहायता करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड, अलग अलग प्रकार के साउंड को सुनने में। सम पीपल, कुछ लोग, कैन नॉट हियर एट ऑल, कुछ लोग जो होते हैं मतलब बिल्कुल ही नहीं सुन पाते, कुछ भी नहीं सुन पाते। दे आर कॉल्ड डफ, यानी कि उन्हें क्या बोलते हैं, हम डफ बोलते हैं। सम पीपल हैव डिफ़िकल्टी इन हियरिंग, कुछ लोगों को क्या होता है, थोड़ी सुनने में कठिनाई होती है। जैसे आपके दादा दादी हैं, जैसे तो एज के हिसाब से ही पड़ जाता है फ़र्क, लेकिन कुछ लोगों में जन्मजात होता है, थोड़ा कम सुनाई देता है, तो उनके लिए भी क्या करते हैं, दे यूज़ हियरिंग
एड्स टू हियर प्रॉपरली, वो एक हेयरिंग एड्स आता है, यानी कि मशीन टाइप की आती है, वो कान में लगाते हैं जिससे वो प्रॉपर सुन सकें। सम पीपल आर अनएबल टू स्पीक, और कुछ लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, बोलने में असमर्थ होते हैं, जो बोल नहीं सकते, गूंगे होते हैं। दे आर कॉल्ड डब। डब कौन होते हैं, जो सुन नहीं सकते, इनकी गूंगे जिन्हें कहते हैं। डी फॉर डम पीपल कैन नॉट, डफ पीपल कम्युनिकेट विद स्पेशल साइन लैंग्वेज, मतलब वे लोग क्या करते हैं जब आपस में बातचीत करते हैं तो वे उनके लिए स्पेशल साइन लैंग्वेज, यानी कि एक संकेत वाली जो लैंग्वेज होती है, जो संकेत करते हैं, जैसे कि हाथों से इशारे किए, मुंह से इशारा किया, आंखों से इशारा किया, उससे वो क्या करते हैं, समझ जाते हैं। इट हेल्प देम एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड अंडरस्टैंड व्हाट अदर आर सेइंग बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ हैंड्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन। मैंने अभी बताया भी है आपको, क्या बताया मैंने, कि वो सहायता करते हैं एक्सप्रेस, मतलब अपने आप को दर्शाने की, कैसे इनके अपने आप को समझाने, एंड अंडरस्टैंड समझाने की, क्या कि अदर आर सेइंग के दूसरा क्या कर रहा है, बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ हैंड्स, यानी कि वो ऑब्जर्व करते हैं किसके द्वारा, मूवमेंट ऑफ हैंड्स यानी कि हाथों के इशारों से, या फिर एंड फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि चेहरे की क्या मतलब भाव से, कि ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या नहीं कहना चाह रहा है। तुम देखना कभी किसी उससे मिलना जो ये होते हैं गूंगे बहरे जो होते हैं, तो वो कैसे आपकी बात समझेंगे, आप उन्हें कैसे समझाएंगे, वो आप हाथों से इशारे करके ही उन्हें समझा सकते हैं। ठीक है, ये आपकी यहाँ तक चैप्टर हुआ। अब आपका जो है ये यहाँ से क्या चलेगा, केयर फॉर फिजिकली चैलेंज पीपल, यानी कि आप कैसे किनकी देखभाल कर सकते हैं, जो फिजिकली चैलेंज यानी कि विकलांग व्यक्ति जो होते हैं, हमें उनकी कैसे सहायता करनी चाहिए। ऑलवेज हेल्प देम, हमेशा उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि उन्हें हमारी सहायता की ज़रूरत है, इसलिए हमें कभी कभी ऐसा होता है रास्ते में कोई मिल जाता है, नहीं चला जाता, बूढ़ा भी हो सकता है वो, या फिर विकलांग भी हो सकता है। यदि आपको ऐसा कोई मिलता है तो हमेशा हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। नेवर मेक फन ऑफ देम, हमें कभी उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। नेवर लेट देम फील डिप्रेस्ड, यानी कि कभी ऐसा फील नहीं करना चाहिए उसे देख के कि भद्दा महसूस हो रहा है। ठीक है, ट्रीट दैम इक्वल टू अदर पीपल, और उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा आप दूसरे लोगों के साथ करते हैं। लेट देम लीव विद डाइनिटी, यानी कि उनके साथ आप ऐसे ही रहिए जैसे आप दूसरे अदर लोगों के साथ प्यार से रहते हैं, उन्हें ऐसा फील नहीं कराना चाहिए कि वो अलग है। टेक आउट सम टाइम फॉर देम, उन्हें यदि आपकी ज़रूरत होती है तो आप उन्हें ले सकते हैं, मतलब ले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन रीड बुक्स, यदि तुम बुक पढ़ रहे हो, एंड मैगजीन टू ए ब्लाइंड पर्सन, और तुम उसे ब्लाइंड पर्सन को क्या कर सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं पढ़ने में, या आप सुना सकते हैं उसे, वो सुन तो सकता है ना। बी फ्रेंडली टू देम, और उन्हें उनके साथ हमें कैसा रहना चाहिए, जैसे अपने फ्रेंड के साथ रहते हैं, उनका फ्रेंड का व्यवहार होना चाहिए, जिससे क्या है उसे ऐसा फील ना हो कि वो एक कौन है, अंधा आदमी है, और उसे किसी भी मतलब प्रकार का कोई कष्ट होता हो। ठीक है, ऐसे हमें लोगों की हेल्प करेंगे तो क्या होगा, उन्हें अच्छा भी लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा जब आप उनकी हेल्प करेंगे। इसमें देखो डाइग्निटी का मतलब दिया हुआ है कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग वर्थी ऑफ रेस्पेक्ट, यानी कि आपको हमेशा उनका आदर करना चाहिए। ठीक है, बहुत अधिक आदर करना जैसे बोलते हैं, वो डाइग्निटी बोलते हैं उसे। ठीक है, सम्मान करना किसी का, प्यार करना, ये सब हमारे इसमें आते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस चैप्टर की रीडिंग आज यहीं तक ही रोक देते हैं। कल आई मीन टू से नेक्स्ट वीडियो में हम आगे से स्टार्ट करेंगे। और मेरा आपसे एक मैं बोल रही हूँ कि मतलब जो भी मैं वर्क करा रही हूँ उसे आप क्या करेंगे, नोटबुक में राइट करेंगे और चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे, वर्ड मीनिंग को लर्न करेंगे, जिससे आपको की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो अगर आप ऐसे टाइम वेस्ट करते रहे, अभी नहीं पढ़ा ना पढ़ रहा ना कुछ लिखा, तो इससे क्या होगा, बाद में आप जो आता है ना आपसे वो भी सब भूल जाओगे। इसलिए आप सब पढ़ेंगे इसके लिए, और जब पढ़ेंगे तो आपकी कुछ ना कुछ समझ भी आएगा। जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो दोबारा एक बार और रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।